सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों लोग आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 15 ठीक है, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस चैप्टर में बेसिकली जानेंगे, कुल मिलाकर 15 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको चाहिए तो 15 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। मतलब ये बेसिकली एक समराइज टाइप होगा और लेकिन सब पॉइंट कवर होगा, ठीक है। हम इस चैप्टर में जानेंगे पहले वर्ड भी, ठीक है, मतलब फूड सिक्योरिटी क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और ये भी जानेंगे कौन कौन से सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो इनसिक्योर हैं, और ये भी जानेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारा हुआ था उससे बेसिकली इफेक्ट क्या हुआ, और ये भी जानेंगे कि स्टॉक क्या होता है और एमएसपी क्या होती है, राशन साफ हमारे क्या होते हैं और पीडीएस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर 15 पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। सबको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ओवरव्यू तो ले लिया कि हमारे समझ गए कि फूड सिक्योरिटी के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हम अब जान लेते हैं कि एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी मतलब ट्रिपल ए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए, ट्रिपल ए मतलब पहला मतलब कि अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरा मतलब कि एक्सेसिबल हो, मतलब सबके पास पहुँचे। तीसरा मतलब है, तीसरा ए का मतलब एफोर्ड, ठीक है। मतलब अगर फूड सिक्योरिटी हम तभी कहलाएंगे अगर हमें कोई भी मतलब पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल हो, वह आसानी से उसको फूड अवेलेबल हो, आसानी से फूड एफर्ट भी कर सके और आसानी से उसको एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो कुल मिलाजुलाकर फूड सिक्योरिटी हमने 3 ए के बारे में जिक्र कर लिया। अगर किसी भी कंट्री के पास 3 ए अगर है तो वही फूड सिक्योरिटी कहलाएगी, वो कंट्री फूड सिक्योर रहेगी, ठीक। मतलब अगर उसके पास कोई पुअर भी सेक्शन ऑफ पीपल है तो वो भी वहाँ के फूड एफर्ट कर सकें, ठीक है। कोई ज़्यादा महंगा ना हो और सभी लोगों का पेट भर रहे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें फूड सिक्योरिटी आखिर में चाहिए ही क्यों, ठीक है। तो देखिए, हमने देखा अभी तो हम लोग कोरोना के दौर से गुजर ही रहे हैं। तो देखिए, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मान लीजिए कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो गई तो हमारा जितनी फसल बर्बाद हो गई, तो हमें खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही चाहिए। तो हम इसीलिए कुछ स्टॉक में रखते हैं फूड की। हमें मान लीजिए 3 to 4 कुंटल या 1000 किलो अपना हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है कितना किलो रखेंगे, ताकि इनकेस कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाए या कहीं बाढ़ आ जाए तो हम वहाँ पर सभी पर्सन को फूड प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में और कोई भूखा ना सोए, ठीक है। और ये बात ये भी हो सकती है कोई पैंडेमिक आ गई, ठीक है, उसमें भी हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें सभी, जहाँ पे उतने जितने पर्सन हैं वह आसानी से उसे ले सकें और बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि फूड सिक्योरिटी हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर में फूड इनसिक्योर कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फूड इनसिक्योर कौन कौन से लोग हैं। जितने भी हमारे पुअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, मतलब जितने भी हमारे पुअर सेक्शन पीपल हैं कि जो जो फूड को एफर्ड नहीं कर सकते, और वह जैसे मान लीजिए कोई लैंडलेस लेबर है, उसके पास ज़मीन है नहीं, जब तक कमाएगा तब मान लीजिए एक दिन में 100 रुपये कमाया तो मान लीजिए भोजन किया, लेकिन जिस दिन से काम नहीं मिला तो बताइए कैसे खाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं पर राशन साफ है और पीडीएस सिस्टम है, उसके बारे में क्या हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यही, और कौन से सेक्शन मतलब समझ गए ना आप लोग, लैंडलेस लेबर है, उन्हें एफर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा खाना। और मान लीजिए कोई सोसाइटी ऐसी जहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, यानी कुपोषण का शिकार वहाँ पर बच्चों को या कोई भी हो सेक्शन आप कर लो, तो उनको नहीं प्रॉपर अमाउंट में भोजन मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट पे हाइजीनिक नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को और चीज़ों की न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग भी फूड इनसिक्योर है। तो फूड इनसिक्योर मतलब कि हम लोग समझ गए हैं कि जो लोग प्रॉपर हाइजीनिक फूड नहीं अफोर्ड कर सकते और उनके पास न्यूट्रिशन फूड नहीं है, वो लोग किस कैटेगरी में, वही लोग ही फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है। तो हम लोग 5th पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि क्रॉनिक हंगर क्या होता है, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि फूड तो सभी खाते हैं, लेकिन हम लोग जब भी कोई फूड खाते हैं इस बात का हम तो ध्यान रखते हैं कि उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, डाइट प्लान क्या है, और उससे हमें खाने से कोई फैट ओबेसिटी तो नहीं होगी, इस बारे में रखते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिक हंगर बेसिकली यही बताता है कि अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए भोजन कर रहा है, अगर वहाँ पे कि उसकी डाइट में
प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं है तो वह क्रॉनिक हंगर में आता है। ठीक, मतलब उसका पेट तो भर रहा है लेकिन उसे प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है तो वह किस कैटेगरी में होगा, क्रॉनिक हंगर में। ठीक है, तो क्रॉनिक हंगर मतलब इससे कुल मिला जुला कर ये कि प्रॉपर डाइट नहीं है। ठीक है, ना तो उसमें न्यूट्रिशन का पता है, ना तो उसमें कोई डाइट क्या कर लेनी चाहिए और क्या उसमें कमी उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है तो हम देखिए 6 पॉइंट पर बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में तो हम पूरा बेसिकली बहुत ही लार्ज अमाउंट में पढ़ चुके हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे प्रोसीड हुआ और कहाँ से हरियाणा और पंजाब से लेकर पूरे इंडिया को ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बदल दिया। ठीक है, तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो पहला यही फ़ायदा हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ठीक है, मतलब कि हमें किसी भी कंट्री से नहीं ज़रूरत है कि इतना किलो गेहूँ खरीदना है, इतना किलो चावल खरीदना है। हम लोग इतना सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर कंट्री को, जिस कंट्री को नीड रहती है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम क्या सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गए और यहाँ तक कि एक प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुल मिला जुलाकर यही प्रभाव पड़ा कि हम कैसे फूड इनसिक्योर से फूड सिक्योर हो गए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे बात कर लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या है बेसिकली, मतलब इसका फ़ायदा क्या है। तो फूड सिक्योरिटी का बेसिकली इंडिया में यही फ़ायदा है कि क्या हम सेल्फ सफिशिएंट, जैसा कि हमने पहले बात कर ली, और ये भी फ़ायदा है कि मतलब हमारा कोई भी मान लीजिए सेक्शन ऑफ पीपल है वह सबको फूड एफर्ट भी कर सकता है और आसानी से पा भी सकता है। क्यों ऐसा, देखिए ऐसा इसलिए मान लीजिए कोई आप लोग भी बिना अगर भूखे रहते तो काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। उसी प्रकार अगर हमें हमारे अपने ह्यूमन वैल्यू को या ह्यूमन रिसोर्स को अगर यूज़ करना है तो हमें उन्हें प्रॉपर अमाउंट में भोजन भी देना चाहिए और डाइट प्लान भी उनका अच्छा रखना चाहिए और कोई भी उन्हें ऐसा नहीं कि माल न्यूट्रिशन हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेवलप घर में होना है तो हमारे सभी जितने भी सेक्शन पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल हो कम से कम 2 टाइम का खाना उसे मिलना ही मिलना चाहिए ताकि वह अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल भी कर सके और जितने भी तरीके के रिसोर्स है वो भी यूज़ कर सके। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज बफर स्टॉक। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं स्टॉक। तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोग घर में भी मान लीजिए 5 किलो चावल की ज़रूरत है तो कितना आता है, 10 किलो आता है, नहीं तो मान लीजिए 6 किलो आता है। क्यों 1 किलो ज़्यादा क्यों आता है, इससे ज़्यादा आता है कि इन केस कोई काम न, उस समय जब चावल ख़त्म हो गया तो कोई काम न रहे का टाइम न रहे तो वह यूज हो चुके। ठीक है, ये स्टॉक में इसलिए रखा जाता है, मान लीजिए कोई इन केस पैंडेमिक हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि हम अवेलेबल नहीं है तो हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, बफर स्टॉक में इसलिए रखा जाता है ताकि ख़राब समय में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो बफर स्टॉक क्या होता है, मतलब कि हमारी कंट्री में जितना भी हम जब लोग जानते हैं कि फार्मर जो है सरप्लस अमाउंट में जितना भी उनका अमाउंट में गेहूँ और चावल या जितने भी तरीके के आइटम निकलते हैं ग्रेन, उन्हें सरप्लस में अमाउंट बेचते हैं। वही जो है गवर्नमेंट सिक्योर करके अपने गोदाम में या गोडाउन में रखती है ताकि इन केस कोई पैंडेमिक हो या कुछ ऐसा हो तो वह उनका यूज़ कर सके। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी बफर स्टॉक इसको मैनेज कौन करता है, इसको एफसीआई मैनेजमेंट करता है। एफसीआई क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये बेसिकली बताता है कि ऑर्गेनाइज करता है कि कितना अमाउंट में रखना है, कितना एक्सपोर्ट करना है और किस चीज़ को हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है और हमें कहाँ से कितना अमाउंट में किस फार्मर कहाँ या किस स्टेट से हमें कितना ग्रेन उठाना है और बैकअप के रूप में रखना है। ठीक है, तो एफसीआई का ये बेसिकली काम है। तो हम लोग 9th वाला बात तो कर ही लिए कि हाँ बेसिकली एफसीआई काम है कि जितने भी हमारे सरप्लस अमाउंट में गेहूँ हो, चावल हो और जितने भी ग्रेन हो उसको मैनेज करे और ये भी डिफरेंट जिस स्टेट को नीड हो वहाँ पर भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करे और ये भी देखे कि कहीं किसी गोडाउन में या कहीं पर कोई हमारा जो अन्न है या जो भी हमारा जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो नुकसान तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने एफसीआई के बारे में जान लिया, आप लोग समझ में आए। अगर आप लोग यहाँ तक आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं एमएसपी के बारे में। ठीक है, आप लोग भी एमएसपी के बारे में बहुत चर्चा सुने होंगे। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, वह गेहूँ बोने से पहले डिसाइड कर देगी कि 14 रुपये किलो अगर आप लोग बोएंगे तो 14 रुपये किलो गेहूँ आप लोगों को खरीदा जाएगा। तो यह प्री डिसाइड हो जाता है। तब गेहूँ इनकेस अगर आप इनकेस हम मान लीजिए सभी प्रोडक्ट हो गया, मतलब प्रोडक्शन होगा, जिन किसानों के पास सरप्लस अमाउंट में गेहूँ हो जाएगा, वो गवर्नमेंट का आएंगे तो कहेंगे आप भैया ले लीजिए, तो गवर्नमेंट 14 रुपये का ले लेगी। ठीक है, मतलब यह मिनिमम, मतलब 14 रुपये से कम नहीं ले सकती, 14 रुपये ही लेगी, चाहे गवर्नमेंट को कुछ भी हो, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, वो हमेशा 14 रुपये ही ले लेगी। ठीक है, और MSP ये भी बताती है कि अगर इनकेस कोई शार्टेज होगी फूड की तो वो भी मेंटेन करती है पैनेडेमिक की कंडीशन में। ठीक है, तो MSP मतलब बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट से कि इनकेस कोई किसान है या कोई फार्मर है उगा रहा है तो हम इतने रुपए में खरीदेंगे, चाहे हमें घाटा हो चाहे फायदा हो। ठीक है, तो मिलियन पॉइंट में बात कर लेते हैं कि PDS क्या होता है। ठीक है, PDS बेसिकली हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे आपकी दुकान आप लोग देखते हैं ना कि अगर कोई कंपनी है तो उसके कई से पार्ट होते हैं, उसी प्रकार PDS भी एक तरीके का पार्ट ही है कि हम फूड को, FCI का पार्ट है कि फूड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब कोई एक बंदा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, 28 हमारी स्टेट है। ठीक है, तो हमारे PDS बेसिकली बताता है कि कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, पब्लिक ये हमें बताता है कि पब्लिक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको किसको देना है, किसको नहीं देना है, और ये भी डिसाइड करता है किसको एक्चुअल में नीड है। ठीक है, और इसी की कैटेगरी में एक सब कैटेगरी है राशन का। ठीक है, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों के गांव में भी राशन की दुकान होगी, जहां पर जो हमारे ग्रेन है या जितने भी हमारे फूड आइटम हुआ बहुत सस्ते में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे किस बेसिस से प्रोवाइड किया जाता है, हमारे पास एक कार्ड बना होता है। ठीक है, BPL APL करके बना होता है कार्ड, उसी बेसिस पर हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो में गेहूँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उस कार्ड के बेसिस पर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो मान हम अब तो जान ही ले कि PDS एक्चुअल में है क्या, तो हम बात कर लेते हैं कि उसका करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो हम पहले जो हमारा PDS था कोई लिमिटेड ही एरिया में था, लेकिन अब यह हर डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल में हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 या 3 ब्रांच हो चुकी है। धीरे धीरे यह और एक्सपेंड हो रहा है ताकि हमारे कंट्री में सभी पर्सन को कम से कम 2 टाइम का भोजन तो मिल ही जाए। और ये भी बताता है कि PDS धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी बढ़ा रहा है, राशन सेंटर भी बढ़ा रहा है, और धीरे धीरे ये भी देख रहा है कि कोई ऐसा भी पीपल नहीं है जो जिसको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं फिर भी ले रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम देखिए बात कर लेते हैं कि PDS में कमियाँ क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव बारे में जस्ट कर ही लिया, तो नेगेटिव बारे में बात करते हैं कि हाँ, तो पहला ये बात है कि PDS से क्या नुकसान है। देखिए, पहला इनइफेक्टिव है, उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ऐसे पर्सन है जिनको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं फिर भी वह ले रहे हैं। यह सिस्टम की कमी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो लोग, जैसे मान लीजिए किसी को 2 किलो गवर्नमेंट करती 2 किलो देने के लिए 1 ही किलो दे रहे हैं। इससे होता है क्या, पर्सन को तो मिलता है ठीक है, लेकिन पूरा हो नहीं पाता, 30 दिन तक के लिए मिलता है, लेकिन जब 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमारे जैसे 5 परिवार हैं तो उसे 1 किलो में हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये सब कमियाँ कि जितना गवर्नमेंट करती है उतना देते नहीं, बाकी सब जितना इनका बचता है वो ले जाकर मार्केट में डायरेक्ट सेल कर देते ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। ठीक है, तो माल प्रैक्टिस इसी कैटेगरी में आ गया। और तीसरी बात हमारी है लेस अवेयर, मतलब पीपल भी लेस अवेयर हैं, उतना बहस नहीं करते कि भैया क्यों ऐसा करें क्यों ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा एजुकेशन लेवल भी कम है। ठीक है, इस कारण PDS की यही सब कमियां हैं। तो वैसे उतनी कमियां नहीं, लेकिन फिर भी यह ठीक ठाक है। ठीक है, देखिए हमने ये सब तो बातें कर ली कि जितने भी गवर्नमेंट थे उसने हमें ऐसा ऐसा प्रोवाइड किया, सिस्टम है बना है, कैसे देना है कैसे नहीं देना है, और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, लेकिन हमारे ऐसे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी पर्सन है या कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री या कंपनी है जो मानवता या ह्यूमैनिटी के नाते अपना फूड प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए अमूल दूध जो है उस सेक्शन में, मतलब जहाँ पे गरीब है बस्ती उसके वहाँ पर फ्री में दूध प्रोवाइड करती है, ताकि वहाँ पे जितने बच्चे हैं माल न्यूट्रिशन न रहे, वहाँ पर कैल्शियम की कमी न रहे, और उनको कुछ ऐसा डिजास्टर या कुछ बीमारी न हो। ठीक है,
उसी प्रकार कैटेगरी में मदर डेयरी भी आता है और कई तरीके के हमारे एनजीओ हैं। जितने भी आप लोग भी देखते हो कि मंदिर उंदिर में खाना खिलाया जाता है हर मंगलवार या हर शनिवार को, वो भी एनजीओ ही वर्क करता है। फूड सफिशिएंट होता है उन लोगों के पास, तो सभी लोगों को प्रसाद के रूप में खिलाते हैं एनजीओ। हमारे कंट्री में इंडिया ही ऐसी कंट्री जहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनजीओ चलते हैं जो कि फ्री में सबको फूड प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कोरोना काल में बहुत से ऐसे एनजीओ थे जो वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रोवाइड सबको करवाते हैं। ये सभी मानवता की ही आता है, ठीक है। तो हम अब लास्ट बार कंक्लूजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कुल मिला जुलाकर 15 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने देखिए बेसिकली चैप्टर में जाना क्या है। पहला तो हमने यही जाना है कि फूड सिक्योरिटी क्या है। दूसरा ये जाने कि फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से लोगों को एक्चुअली फूड सिक्योरिटी चाहिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव है, और पीटीएस के बारे में जाना, राशन साफ के बारे में जाना, इस सब के बारे में जाना, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो